जय गुरुदेव। प्रस्तुत घटना पत्रिका यादों को झरोकों से ली गई है। इस पत्रिका में स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 में सर्वप्रथम 5 लोगों को नामदान दिया था। उन्हीं में एक सरिता देवी थी। उन्हीं की पत्रवधू ने सभी घटनाओं को संकलित कर यादों के झरोकों से पत्रिका में संकलित किया है। उसी पत्रिका से हम आपको आज इस घटना से रूबरू कराते हैं, जो कि स्वामी जी महाराज के द्वारा उनके टाइम में घटित हुई थी। जय गुरुदेव। चर्चा कानपुर की है। हम लोग श्री गिरिराज किशोर जी के निवास स्थान पर स्वामी जी के साथ ठहरे थे। दोपहर में अक्सर स्वामी जी महाराज आराम करने के लिए सबके बीच बैठते थे और तरह तरह की बातें होती थी। थोड़े से लोग रहते थे। एक सज्जन आए और उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, अपनी बुर्जियत की और अपने बच्चों की अवहेलना की। बहू बेटे उनकी हर तरह से अपेक्षा करते रहते हैं और तकलीफ भी बहुत पहुंचाते हैं और वो कुछ बोल नहीं सकते थे। स्वामी जी महाराज उनकी दास्तां सुनकर गंभीर हो गए। वातावरण में गंभीरता छा गई। कुछ देर चुप रहने के बाद स्वामी जी बड़ी ही गंभीर आवाज में बोले कि जब मैं ये सुनता हूँ कि लोग अपनी माता पिता को कष्ट देते हैं तो मुझे बहुत बड़ा ही दुख होता है। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़ कर चले गए, पर अगर आज को हमारे माता पिता होते तो मैं उनकी सेवा करके दिखा देता कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। एक कहकर स्वामी जी फिर कुछ देर तक गंभीर हो गए। मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी गंभीर विचारों में खो गए हैं। इतने दिनों के बाद भी मैं आज कभी भी स्वामी जी महाराज की वाणी अक्सर मेरे कानों में गूंजती जाती है। यादों का सिलसिला चलता रहा तो मुझे इसी प्रकार की एक घटना और याद आ गई। अगर गलत ना हो तो ये वाक्या शायद इलाहाबाद का ही है। स्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा था। उसमें एक नव दंपति भी आया करते थे। वे लोग स्वामी जी महाराज के व्यक्तिगत रूप से आकर मिलते। बातचीत के दौरान स्वामी जी महाराज ने उनका पता आदि भी पूछ लिया। कोई क्या समझ सकता है कि स्वामी जी महाराज ने उनका पता क्यों पूछा, पर अंतर्यामी से कोई छिपकर कहाँ जा सकता है। स्वामी जी सुबह एकाएक बोले कि हम तो उसके घर जाएंगे और चल दिए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्वामी जी महाराज कहाँ जा रहे हैं। स्वामी जी सीधे उसी दंपति के घर पहुंचे। उन लोगों ने बड़ी आदर सत्कार और स्वागत किया। स्वामी जी ने पूछा कि घर में और कोई नहीं है क्या। उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी। एकाएक उठकर अंदर की आंगन की ओर बढ़ गए। वहां एक बूढ़ी औरत देखी। स्वामी जी को देखते ही वो एक कमरे में चली गई। स्वामी जी ने पूछा
उन सज्जन से कि ये बुढ़िया कौन है। सज्जन घबराए और फंसी आवाज से बोले, जी जी ये मेरी माँ है। स्वामी जी ने पूछा, वो अंदर क्यों चली गई हैं? वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, कुछ ऐसा नहीं है। स्वामी जी उस कमरे की ओर बढ़े जिधर वो बूढ़ी माँ गई थी और बोले, माँ बाहर आओ तो। अंदर क्यों चली गई हो? मैं खड़ा हूँ, आओ, डरो मत। बुढ़िया रोती हुई बाहर निकली और स्वामी जी महाराज के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी जी ने कहा, माई तुम सत्संग में नहीं जाती हो? वो डरते हुई बोली, मैं बूढ़ी हूँ, कैसे और कहाँ जाऊँ महाराज, लेकिन जब से सुना था आपके बारे में बड़ी इच्छा थी दर्शन की। फिर कुछ रुक कर वो बोली, कल मैं थोड़ी देर के लिए सत्संग में गई थी जब लोग ये जा चुके थे, पर मैं जल्दी ही लौट आई ताकि इनको ना मालूम हो कि मैं कहाँ गई थी, नहीं तो ये हमारे घर में कोहराम मचा देंगे। ये सब बूढ़ी माँ अपनी आंसुओं को नहीं रोक सकी। वो दंपति उस समय सर नीचा किए चुपचाप खड़ा रहा। स्वामी जी ने पूछा कि ये क्या है? स्वामी जी ने बूढ़ी माँ के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं इसीलिए तो चला आया माई। फिर उस बहू बेटे ने कहा, क्या तुम समझते हो कि बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे और ये बच्चे तुम्हारे कल बड़े होंगे तो तुम्हारे साथ ही ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा आप अपनी माँ के साथ कर रहे हो। जैसे तुम अपने बच्चों को पाल कर बड़े कर रहे हो, उसी तरह से इस माई ने भी तुमको पाल कर प्यार से बड़ा किया है। आज तुम इस बुढ़िया को सताओगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे और तुम्हारे साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे। ऐसा सुनकर दोनों दंपति शर्म से नीचे आंखें झुका गए और गलती महसूस की और चरणों में गिर गए और बोले, स्वामी जी महाराज आगे को ऐसा नहीं होगा। और वो दोनों चुप रहे और स्वामी जी महाराज वहां से चल दिए। जय गुरुदेव।